Dear students, I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JTB Government Girls College, Kota. Today we'll study about terrestrial biomes. Terrestrial biomes अर्थात स्थलीय जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, टेरेस्ट्रियल बायोम्स इसके अंतर्गत स्थल पर रहने वाले जीवों का उनके आवास का अध्ययन किया जाता है। स्थलीय आवास भूमंडल का मात्र 30% भाग ही है, जैसा कि आप जानते हैं। फिर भी 30% स्थानों में जो विविधता और जीवों के विभिन्न रूप मिलते हैं, वो आश्चर्य का विषय है डेफिनेटली। इस आवास में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का समावेश है। तो स्थलीय क्षेत्रों के निर्माण में जो भौगोलिक परिस्थितियों के साथ स्थलाकृति एवं संरचना का विशेष महत्व होता है, आप सब जानते हैं इसको। इसीलिए जलीय आवासों की तुलना में स्थलीय आवास जो होते हैं वो अधिक भिन्नता उनमें दिखाई देती है। तो जैसे कि इस चित्र में देख रहे हैं आप कि all communities and abiotic factors in one area, they constitute an ecosystem, and definitely a large group of similar ecosystems constitute a biome. तो areas of similar climate, similar ecosystems and similar लगभग मिलते जुलते organisms, ये जो है बायोम कहलाता है। तो एक पारिस्थितिक क्षेत्र विशिष्ट वनस्पति एवं जंतुओं का जटिल समूह जो दूसरे स्थलीय सामुदायिक आवासों से स्पष्टतः भिन्नता प्रदर्शित करता हो, उस क्षेत्र को जीवोम कहते हैं। तो यदि हम लैंड बायोम्स के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि जो स्थलीय आवास हैं उनमें जो पारिस्थितिकीय है उसके अंतर्गत काफ़ी भिन्नता नज़र आती है। तो ये पारिस्थितिकीय भिन्नता को आधार मानते हुए स्थलीय आवास को उप आवासों या बायोम्स में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि जो लैंड बायोम्स हैं उनको टुंड्रा रीजन, टाइगा, टेम्परेट फॉरेस्ट, चापराल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड्स या घास के मैदान जिसे कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन सब में जो है इन्हें वर्गीकृत किया गया है लैंड बायोम्स को। तो अब हम आगे जो है एक एक करके हर एक के बारे में पढ़ेंगे, परंतु इससे पहले एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो जीवोम है उसके जो है प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो प्रत्येक जीवों में एक प्रत्येक स्थलीय समुदाय स्पष्ट होता है जो विशिष्ट जंतुओं एवं वनस्पति वर्ग के जीवों से बनता है। एक और जो विशेषता है वो है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से भी जीवों का स्पष्ट संबंध देखा जा सकता है और प्रत्येक जीवों में एक चरम समुदाय होता है जो प्रभाविता प्रदर्शित करता है तथा आधारी भूमिका निभाता है। तो उदाहरण के लिए हम यदि देखें कि घास के मैदान में घास समुदाय चरम है, जबकि वनों में वृक्ष समुदाय चरम एवं प्रभावी होता है। और एक और जो विशेषता है वो है कि प्रत्येक जीवों में समुदायों को बनाए रखने की प्रक्रिया सीधी वहाँ की जलवायु से संबंधित रहती है। तो अब हम आगे हर एक जो लैंड बायोम का जो कैटेगरी है उसे पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं लैंड बायोम डिस्ट्रीब्यूशन इस चित्र में दिखाई दे रहा है, जिसमें कि जो है टुंड्रा रीजन आप देखें तो पोल्स की तरफ जो है वहाँ पे जो है ज़्यादातर नॉर्थ पोल की तरफ आपने को देखने को मिलेगा, जो एक ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं मार्क्ड है।
उसके बाद है टाइगा रीजन, जो कि ब्राउन कलर से मार्क्ड है, ठीक टुंड्रा के नीचे। फिर आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, ये डार्क ग्रीन कलर से जो है इनको अंकित किया गया है, दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि डार्क ग्रीन कलर की जहाँ जहाँ भी जो है क्षेत्र उपस्थित हैं, वहाँ सब टेम्परेट फॉरेस्ट उपस्थित हैं। फिर है छापराल, तो ये एक लाइट ब्लू कलर से जो है अंकित किया गया है इसे। उसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये पैरेट ग्रीन कलर से जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं, ख़ास तौर से साउथ अमेरिका के कुछ रीजन्स हैं, अफ्रीका के मिडिल रीजन में है, इंडिया से आसपास जो इंडोनेशिया और दूसरी जो जगह हैं वहाँ पर। फिर आते हैं डेजर्ट, जो लाइट येलो कलर से अंकित किए गए हैं। विशेष स्थान जो है आप अफ्रीका के ऊपरी भाग में देख सकते हैं इसका, और सऊदी अरेबिया के अंदर। फिर है ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स भी जो है एक ऑरेंजिश ब्राउन कलर से जो है अंकित किया गया है इसे। तो यहाँ जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर ये ग्रासलैंड्स या जो घास के मैदान हैं वो उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से पूरे जो कंट्रीज़ हैं उसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लैंड बायोम्स उपस्थित हैं वो आप इस चित्र से बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं टुंड्रा के बारे में। तो जो टुंड्रा रीजन है वो जो है, आप इसमें जैसे चित्र में देख सकते हैं कि बहुत ही यहाँ पर ठंड रहती है। इट इज़ कोल्ड, ट्रीलेस, कोई ऐसी बड़े वृक्ष नहीं नज़र आते। जो सॉइल है, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर्स होते हैं यहाँ पर, तो सॉइल इज़ फ्रोज़न और अच्छा भी नहीं होता यहाँ पे, जिससे कि जो है कोई भी वेजिटेशन ग्रो कर सके। तो जो गर्मी का सीज़न होता है यहाँ पर वो बहुत कम समय के लिए रहता है और कूल होता है, ऐसी कोई गर्मी नहीं पड़ती है। बहुत कम यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है और जो टेम्परेचर्स हैं वो लगभग -20 से लेकर 10 डिग्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्रीज तक होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो बायोटा है उसके अंतर्गत है वीजल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, कैरिबो हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, कुछ श्रब्स देखने को मिलते हैं और लाइकेंस यहाँ पर मिलते हैं। अब आते हैं टाइगा पे। टाइगा जो है ये भी -15 टू 15 डिग्रीज तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है। विंटर्स बहुत ठंडी होती हैं डेफिनेटली। और यहाँ पर कॉर्निफेरस ट्रीज आप देखेंगे एक स्टेप थोड़ा सा भिन्न है आपके टुंड्रा रीजन से, कि यहाँ पर वृक्ष मौजूद हैं और जो वृक्ष हैं वो कॉर्निफेरस ट्रीज़ की तरह हैं। कॉर्निफेरस ट्रीज़ में एक लंबी पाइन ट्री जैसे ले लीजिए, तो उसका आकार लंबा ज़रूर होता है परंतु उसकी जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं और सब जो है जैसे क्रिसमस ट्री में आप देखते हैं कि नीचे की तरफ स्लैंट करती हुई रहती हैं, ताकि जो स्नोफॉल होती है वो सब की सब जो है नीचे ज़मीन पर गिर जाए, न कि उन पेड़ों पर जमी रहे। तो जो इसके अलावा यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो एसिडिक होती है और ये भी जो है बहुत ज़्यादा वेजिटेशन को सपोर्ट करने लायक नहीं होती। जो समर्स हैं वो माइल्ड होती हैं क्योंकि 15 डिग्री तक पहुँच सकता है कभी कभी टेम्परेचर, और जो प्रेसिपिटेशन है वो स्नो के रूप में होती है। कोई भी श्रब्स नहीं पाई जाती हैं। जो बायोटा है वो इंक्लूड करता है वुडपेकर्स, हॉक्स, मूज, बेयर, लिंक्स, फॉक्स, वुल्फ, डियर, हेयर्स, श्रूज एंड बैट्स, और पाइन नीडल्स एंड कोन्स जो है, जो ट्रीज़ हैं कॉर्निफेरस, उनके ये प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर आते हैं थोड़ा और नीचे की तरफ, जहाँ की टेम्परेट फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो विंटर्स हैं वो माइल्डली कोल्ड होती हैं, समर्स वार्म होती हैं, क्योंकि यहाँ का जो है टेम्परेचर 5 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज सेंटीग्रेड तक होता है। इसके अंदर जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं वो टॉल डेसिडुअस ट्रीज़ होती हैं, और यहाँ का जो सॉइल है विच इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस, और जो कैनोपी है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। ट्रीज़ अच्छी मात्रा में दिखाई देती हैं यहाँ पर,
और फ्रीक्वेंट प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पे, और श्रब्स भी डेफिनेटली, टॉल ट्रीज़ के साथ श्रब्स भी यहाँ पर उगते हैं। जो फ्लोरा है यहाँ का, उसके अंतर्गत जो वृक्ष हैं वो इंक्लूड करते हैं ओक ट्रीज़, हिकोरी, बीच, हेमलॉक, मैपल, बासवुड, कॉटनवुड, एल्म, विलो एंड स्प्रिंग फ्लावरिंग हर्ब्स। जबकि जो फौना है उसके अंतर्गत स्क्विरल्स हैं, रैबिट्स हैं, बर्ड्स कई प्रकार की, डियर, माउंटेन लायन, टिम्बर, वुल्फ, फॉक्स एंड ब्लैक बियर, ये सब के सब इसके अंतर्गत फौना में आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट के। फिर आप देखेंगे चित्र ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ की आप देख सकते हैं इस चित्र को देख के कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहती है ट्रीज़ की, एंड ये जो जड़ें होती हैं वो भी काफ़ी, जो है तने भी काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, और जड़ें भी बहुत मजबूत होती हैं इन वृक्षों की, और काफ़ी ऊंची हाइट तक जो है ये ग्रो करते हैं। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ये यहाँ पर जो है ऑल द ईयर एक तरीके से बारिश होती रहती है, एंड इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स जो कि इक्वेटर के पास है, वहाँ पर जो है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट। और यहाँ के जो प्लांट लाइफ है वो भी बहुत डाइवर्स होती है, और एनिमल लाइफ भी, उसके अंदर भी बहुत जैव विविधता देखने को मिलती है। जो सॉइल है उसके अंदर ह्यूमस नहीं होता, और क्विकली जो है रिकन्वर्ट हो जाता है। जो ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ऊंची हाइट पे, पहले भी मैंने बताया, काफ़ी ऊंची हाइट की होती हैं और बहुत डेंस होती हैं, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसका जो फ्लोरा है वो 100 डिफरेंट ट्री स्पीशीज़ 1 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकती हैं, और ट्रीज़ आर 25 to 35 मीटर टॉल, एंड ट्रंक्स और इसकी जो रूट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं, एंड दे आर एवरग्रीन विथ लार्ज डार्क ग्रीन लीव्स। प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स, वाइन्स, ferns, mosses, palms are present in tropical forests. फौना जैसे कि बहुत विविध आपको यहाँ पे जीव देखने को मिलते हैं, वेरी गुड स्पॉट फॉर बायोडाइवर्सिटी। सो न्यूमरस बर्ड्स, बैट्स, स्मॉल मैमल्स, इंसेक्ट्स सच एज एंड, सेंटिपीड्स, फ्रॉग्स, मंकीज, ईगल्स, ये सब कई प्रकार के यहाँ पाए जाते हैं। फिर आता है डेज़र्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जहाँ जहाँ भी जो है येलो पार्ट है वहाँ पर डेज़र्ट है। आप सहारा डेज़र्ट से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। सऊदी अरेबिया का जो रीजन है वहाँ पर भी ज़्यादातर जो है डेज़र्ट ही है। इंडिया में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, राजस्थान जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर जो है थार डेज़र्ट है। तो ये डेज़र्ट का चित्र भी आपके सामने देख सकते हैं आप। तो जो डेज़र्ट है यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो बहुत कम होता है, वेरी लिटिल रेनफॉल, और टेम्परेचर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू फॉरेस्ट रीजन। ड्राई, हॉट और जो कोल्ड होता है वो भी काफ़ी अच्छे उसके अंदर होता है टेम्परेचर्स पे। स्केर्स प्लांट लाइफ, क्योंकि पानी नहीं होता इसलिए प्लांट लाइफ बहुत कम होती है, और ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, यानी रात्रि के वक्त जो है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जो सॉइल एज सच सैंड के रूप में उपस्थित है, और इसलिए जो है कहीं पर भी कोई भी ऐसी बड़े वृक्ष या ट्रीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जो फ्लोरा है वो डेसिडुअस है, ज़्यादातर स्पाइनी लीव्स जो जैसे कि कैक्टस के अंदर आपको देखने को मिलती हैं वो होती हैं। बकवीट बश है, ब्लैक बश है, राइस ग्रास है, ब्लैक सेज और वाइट थॉर्न, कैट क्लॉ, ब्रिटल ब्रशेस, लाइसियम्स, कैक्टाई, यूका, इस प्रकार के जो है फ्लोरा देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और फौना के अंतर्गत आते हैं जैक रैबिट्स,
कंगारू रैट्स, कंगारू माइस, पॉकेट माइस, ग्रास हॉपर माइस, विभिन्न प्रकार के माइस, एंटीलोप, ग्राउंड स्क्विरल्स, ग्रेट हॉर्न्ड आउल, गोल्डन ईगल, बाल्ड ईगल, बैडगर, लिजर्ड्स, कई प्रकार के लिजर्ड्स और स्नेक्स एज वेल एज ग्रास हॉपर्स एंड एंट्स देखने को मिलती हैं यहाँ पर। जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसका जो टेम्परेचर्स है ये ज़्यादातर तो 20 से 25 डिग्री से ज़्यादा ही रहता है, और जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है वो अब आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 49 डिग्री सेंटीग्रेड को भी पार कर जाता है। कोल्ड सीजन्स के अंदर ये -2 से लेकर 4 डिग्रीज तक रहता है। सो अब हम पढ़ते हैं चापराल के बारे में। तो यहाँ पर जो है, जो विंटर्स हैं उसके दौरान जो है ज़्यादातर रेन्स होती हैं, और बाकी जो है सारा टाइम लगभग गर्मी सी बनी रहती है। श्रब्स ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। कई बार यहाँ पर अकाल भी पड़ता है। देयर आर ड्राउट्स एंड दे आर हॉट एंड ड्राई। तो यहाँ का जो टेरेन है वो ज़्यादातर जो है रॉकी होता है। तो छोटे छोटे माउंटेन्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेम्परेचर्स यहाँ पे 10 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो फ्लोरा है उसके अंतर्गत आते हैं पॉइजन ओक, स्क्रब ओक, यूका, विपल एंड अदर श्रब्स एंड ट्रीज लाइक कैक्टाई। और जो फौना है वो म्यूल डियर है, जैक रैबिट्स हैं, एलिगेटर लिजर्ड्स हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी लिजर्ड्स जो होती हैं, हॉर्न टोड्स हैं, प्रेइंग मैंटिस, हनी बी एंड लेडी बग्स। ये फौना कंस्टिट्यूट करते हैं यहाँ का। अब आते हैं ग्रासलैंड्स, या जिसे प्रेरीज भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी आते हैं और ट्रॉपिकल सवानास भी आते हैं। तो इसके अंदर जैसा कि 2 क्लासेस मैंने आपको बताई, और यहाँ का सॉइल जो है वो बहुत रिच होता है, परंतु ड्राई रीजन्स में जब यहाँ पे ग्रास जो है सूख जाती है तो बहुत आसानी से जो है इसमें फायर्स लग जाते हैं, और इसकी वजह से कई बार बहुत सारा क्षेत्र जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ की ग्रासेस डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इस फायर की वजह से। यहाँ पर जो है ज़्यादातर ग्रेजिंग एनिमल लाइफ देखने को मिलती हैं, और इट ऑल्टरनेट्स विद ड्राई एंड वेट सीजन। रेनफॉल भी होती है, परंतु जो है गर्मियों में ड्राइनेस भी रहती है, और ये एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट भी माने जाते हैं। यहाँ का जो फ्लोरा है वो बफेलो ग्रास है, सनफ्लावर हैं, क्रेजी वीड्स हैं, ब्लेजिंग स्टार्स, क्लोवर, वाइल्ड इंडिगोस, इन सब से बना हुआ होता है। और फौना के अंदर आप देख सकते हैं ईगल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ग्रे वोल्फ है, वाइल्ड टर्की है, फ्लाई कैचर्स, कई प्रकार के बर्ड्स जिसके अंदर फ्लाई कैचर आते हैं, कैनेडियन गीज है, और उसके अलावा इंसेक्ट्स लाइक क्रिकेट्स, डंग बीटल एंड ऑफ कोर्स प्रेरी किचन। ये जो है सब फौना कंस्टिट्यूट करते हैं ग्रासलैंड का। तो थैंक यू very much, and you can go through the other lectures also by seeing this our videos which we have put on this YouTube channel. So thank you very much.